बहन क्या प्लेटिंग कर रही है? यस भाई, इक्वलिटी कर रही हूँ। ये है सिस्टर्स प्लेट, ये है वाली साहब प्लेट, ये है वालदा साहिबा प्लेट, ये है भाई जुनेर प्लेट, ये है मेरी प्लेट। उसी में ज्यादा डाल रही हो। देखिए वाली साहब और क्या लाए? फिश। यस, माशाल्लाह कितनी मछली है ये। आज से नहीं बनाया। ठीक। आज बनेगी फिश, फ्राइड फिश। वो बली आ गई भाई। दूध को दूध पे भी नजर आता है। ठीक। दिखाओ, रियाई साइमन फिश है। आज फ्राइज फिश बनाएंगे, यानी कि तली हुई मछली। इसको यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं स्टेनर, और इसके नीचे रखने के लिए एक बकेट, और इसको धो लेते हैं। बड़े कांटे वाली मछली है, तली भी बने तो बहुत अच्छी बनेगी। फिश फ्राई भी अच्छी लगती है और वो फ्राई में भी बना फिश में। एकदम ताजी मछली है, देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बू स्मेल वगैरह नहीं है ना। यस, मैं देख रही हूँ आपको। स्टेनर रखने से नीचे ड्रेनेज होल नहीं बन जाता है। यस साहब, चिकन भी हम इसी तरह करते हैं, सेम तरीके से। जो विंग्स होते हैं ना, जो इसके पर होते हैं फेदर, जी विंग्स वगैरह, यस, वो सारे फिर उसमें नहीं देने होल में नहीं फंसते हैं ना। उसको तो नहीं होगी। मैं देख,
आज आ गया दूध को उबाला। आज मेरी बर्थडे पे फिश भी बनेगी। आज सिस्टर की बर्थडे पे फिश भी बन रही है। अब चाय पीने लगी है, शाम को केक काटा था और डिनर में फिश फ्राई है। यस, फ्राइड फिश बनाएंगे चीजी। तो इस तरह से चाय 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 उबली आ रही है। ये 4 फिश है ना भाई? जी 4 मछली है, बड़ी मछली। समुद्री कौन सी? ड्राई सैल्मन। ड्राई सैल्मन। लास्ट टाइम यही खाई थी ना। Yes. वैसे वाले सब लाते ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपके से आते हुए केक लाए हैं, उसके अलावा समोसा चाट, समोसा चाट, जलेबी और उसके अलावा केले और दूध दही और फिश। यस, सिस्टर की स्पेशल बर्थडे है ये। मेरी 2 दफा हुई है, पहले भी की है। क्योंकि एक दफा पहले 11 अक्टूबर को हुई थी। हाँ। और अभी फिर और क्योंकि सिस्टर मेरी नहीं लाडती। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। ये दिखाओ, ये फंस जाते हैं इसके फेदर्स। ये छोटे छोटे भी होते हैं ना, तो फंस से जाते हैं ना। फंस जाते हैं, ट्रेनिंग और बंद हो जाता है। इस तरह स्ट्रेनर रख लो, फिर नहीं होता। एक नहीं होता बाकी मुर्गी का भी नहीं है। हाँ, उसके वो होते हैं ना, विंग्स होते हैं, वो पास से होते हैं। देखो, ताजी मछली ना खुद बोलती है, इसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। जो खराब मछली होती है खूबसूरत भी बहुत होती है, फ्रेश होती है। नमक लगाओ, ये लगाओ, हल्दी लगाओ। अभी मैरिनेट करके रखेंगे ना, फिर दोबारा बनाएंगे। अभी तो समोसा चाट सबने खाया है। समोसा चाट इतना भारी होता है कि ये अभी मैरिनेट होगी, फिर लेट नाइट फ्राई होगी। यस, अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 8-9 बजे खा लेंगे। स्टेन होगी भारी अच्छी स्टेन हो रहा है। पानी नहीं अभी होगा, अभी और भी होगा ना। इधर 2 बर्तन है ना, तो ये साथ साथ काम भी हो जाए तो चाय भी बन गई भाई, साथ साथ बातों बातों में। चाय भी रेडी होगी, दूध भी उबल जाएगा और हमने फिश भी 2 की स्टेनर में डाल दी ताकि दोनों अच्छे से स्टेन हो जाए। फिर मसाला लगाएंगे, मैरिनेशन करेंगे। जिसने भाई बहन ने फिश खाने आना तो हमारे पास आ जाए। पानी स्टेन तरह से और इसको स्टेन करके ये है ड्राई सैल्मन फिश। आज बनेगी लाहौरी फ्राइड फिश। इसको भी साइड में करते हैं, चाय सर्व करते हैं। सब कुछ चाय की तरह हो रही है। मुझे विदाउट शुगर ही दे देना। ठीक है। बर्थडे स्पेशल चाय। यस, दूध पत्ती चाय। दूध पत्ती। टी रेडी हो गई, टी को सर्व करते हैं। ये ऐसे वाले कप कहाँ गए? वो ऊपर रख दिया। ऊपर रख दिया? यस, क्यों?
वो पापा को दूध का गिलास देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं जलेबी पिएंगे वो तो जी। अभी बना के लेकर हाफ कप दे देना, हैं? हाफ कप दे देना। दो कप की लेकर के चाहिए। जी जी 2 कप चाय लेंगे भाई। आप भी ठीक ही लेंगे? जी जी विदाउट शुगर। तो देखिए पहली चाय जा रही है वाली साहब के लिए। ये मैं- चाय आगी ले ले, मैं ऊपर ले जाऊंगी ना, कोई बात। दिखाओ, लाइट डाल दे। मेरी भी चाय विदाउट शुगर। पापा फिश खाओगे ना? फिश फ्राई करूं कब? अच्छा ठीक है। समोसा खा लो, कहाँ भूख रहे? जी जी लेट नाइट अगर भूख लगी तो खा लेंगे ना भाई, 9-10 o'clock। चीनी डाल के थोड़ा सा चाय को पका लेते हैं। तो देखिए आज थी सिस्टर की बर्थडे, कितना मजा आया। केक Yes. काटा सिस्टर की खुशी में, और इसके अलावा समोसा चाट थी, जलेबी थी। तो आज दोबारा फंक्शन किया गया बर्थडे का Yes, सिस्टर का, सिस्टर स्पेशल, और साथ में फ्राइड फिश भी बनेगी। देखिए मछली दरियाई साइमन है, ये वाली साहब लाए हैं, कितनी ताजा बहुत फ्रेश है, एकदम फ्रेश। बहुत ताजा मछली लाए है। इस सीजन में हम इंशाल्लाह ताला खूब मछली खाएंगे। पिछले सीजन में भी काफी खाई थी, इस सीजन में भी 4-5 दफा तो अभी खा ही चुके हैं। जब अभी से शुरुआत है ना, हम्म। फिर इंशाल्लाह फ्रेंड्स देखते जाएंगे कौन कौन और सी हम डिफरेंट recipes share करते यस डिफरेंट रेसिपीज हम दिखाएंगे। जी। तो देखिए आज थी सिस्टर की दोबारा से बर्थडे पार्टी। यस वैसे 11 अक्टूबर को बर्थडे थी तो उस दिन सेलिब्रेट की गई थी, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। पर आज दोबारा से बर्थडे सिस्टर की मनाई गई है। हैप्पी बहुत मजा बर्थडे, आया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत मजा आया मुझे बर्थडे पे। केक भी बहुत अच्छा था, चाट भी बहुत अच्छी थी, वो समोसा चाट और जलेबी और तो होती ही अच्छी है क्यों भाई। हाँ, जलेबी और केक तो मस्त। और फिश तो मेरी फेवरेट है। फिश सबकी फेवरेट होती है। मैंने कहा था कि बिल्कुल भाई सिस्टर ने फिश की फरमाइश वाले साहब से की हुई थी कि वाले साहब फिश मैं जरूर खाऊंगी। आप केक लाए हैं बेशक, पर मैं फिश जरूर खाऊंगी। तो Yes. सिस्टर ने कहा था। तो चाय का अच्छा सा क्लिप लो ना, छोटा भी। तो देखिए मछली लाहौरी फ्राइड फिश बनाने के लिए हमने यहाँ पे लहसुन, प्याज और अदरक और हरी मिर्च पीस कर रख ली है। प्याज नहीं डाला, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, उसको पीस कर रख ली है। और मैंने ये ले लिया है फिश मसाला, नेशनल का पैकेट है फिश मसाले का, ये ले लिए 2 पैकेट ले लिए। इनको भी निकाल देता हूँ इस तरह से एक बाउल में। बाउल में नहीं निकालते, डायरेक्ट ही डाल देते हैं ना। नहीं बाउल में निकालेंगे, दही डालना है, ठीक है। वैसे भी है डाल दो। ये दिखाओ। तो देखिए इस मसाले में क्या क्या है। इसमें हल्दी पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, उसके अलावा गरम मसाला पाउडर है, नमक है, रेड मिर्च है, और इसके अलावा इन्होंने टाटरी वगैरह डाली होती है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस मसाले में क्या क्या है ये देखें। इसमें है मोटी मिर्च है, कसूरी मेथी है, सूखा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है और काली मिर्च का पाउडर है। ये सब पाउडर है, ठीक है। ये अब इस तरह से हम नहीं डाल रहे, हम दही डालेंगे। इसमें दही डालेंगे, दही डाल के उसको हल कर देंगे। ये देखिए कुछ लोग लाहौरी फ्राइड फिश में दही नहीं डालते, इमली का पानी डालते हैं, हम दही डालेंगे इस तरह से। दैट्स इट। अब इस दही को हम इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ठीक। ये दिखाओ अब क्या खुशबू उठी है इससे।
देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं फोक और इससे कर लेंगे लोहरी फिश फ्राइड का मसाले को मिक्स। मसाले की दही में जाके और पानी जाके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमें। अब इसमें मैं घर में मसालों में से थोड़े से मसाले और डाल लेता हूँ। इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट और, क्योंकि हमेशा पैकेट के मसाले में सॉल्ट डला होता है पर थोड़ा सा कम भी होता है कभी कभी। ये चला गया। अब ये जाएगा हमारी फिश में इस तरह से। बिस्मिल्लाह। ये देखिए क्या खूब तरीके से गया है। अब इस सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे हाथों से। थोड़ा दूर का व्हील हो मेरा बेटा, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ये इस तरह से। ये और इसमें हम ले लेंगे, मैं एक मिनट बता देता हूँ। देखिए अब हम इस वाली कटोरी में क्या करेंगे, बेसन ले लेंगे। बेसन इस तरह से डाला जाता है और बेसन थोड़ा डाला जाता है। पकौड़ा नहीं बना रहे, फिश बना रहे, तो थोड़ा बेसन होगा तो मजा भी आएगा खाने में। बहुत ज्यादा बेसन हो जाएगा तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा, वो पकौड़ा लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत टाइट नहीं, थोड़ा पतला सा रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और घोल सा तैयार कर लेंगे। खुशबू मसाले की अभी से बहुत प्यारी आ रही है ना सिस्टर? यस भाई। दिखाओ, ये घोल बहुत ना गाढ़ा होगा ना बहुत पतला होगा, बिल्कुल स्मूथ सा हो, गुठली भी ना हो बीच में। पकोड़ा नहीं बना रहे, फिश बना रहे हैं, तो फिश में थोड़ा बेसन जाता है। बहुत ज्यादा बेसन डाल देंगे सिर्फ ये इसलिए बेसन इसमें डाला जाता है ताकि जो मसाला है वो कोट हो सके, यानी फिश पकड़ सके उस मसाले को। अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं होता। अगर बहुत बेसन डाल देंगे तो वो फिर पकोड़ा बन जाएगा। तो पकोड़ा ना बनाए, फिश बनाए। क्यों सिस्टर, ऐसा ही है ना? यस। ये देखिए अब हमने एक पतला सा बेसन तैयार कर लिया, ना बहुत पतला है ना बहुत थिक है। अब ये भी रेडी हो गया हमारे पास और इधर मसाला भी रेडी है, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है बचपन में जिस तरह से चाट ठेले से नहीं खाई जाती थी वैसी खुशबू आ रही है ना? यस। अब ये इस तरह से पहले मसाला मिक्स कर लेंगे। इधर हमारे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी पिसकर पड़ी हुई है, वो भी डालेंगे और फिर लास्ट में बेसन चला जाएगा। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो ग्लव्स लगा के कर ले, क्योंकि कभी कभी कांटा लग भी जाता है ना उंगली को सिस्टर। जी जी लग जाता है। क्या खुशबू आई है, प्यारी प्यारी खुशबू आई है। ये देखिए अभी से फिश ने मसाले को अच्छे से पकड़ लिया। हालांकि हमने कुछ कोटिंग में डाला भी नहीं है, पर पैकेट के मसाले में कुछ ना कुछ उन्होंने डाला हुआ होता है, जैसे कि कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला हुआ होता है या चावल का आटा थोड़ा बहुत डाला हुआ होता है, जिससे ये देखें मसाले ने फिश को कितना कमाल का पकड़ा हुआ है। देखिए कितना अच्छा पकड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर ये हरा मसाला चला जाएगा, ये सारा इस तरह से चला जाएगा। हरा मसाला मतलब लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च जरूर डालें, हरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी चला गया। अब इस सारे मसाले को भी फिश के साथ मिक्स कर लेंगे।
इस मसाले की भी खुशबू अच्छी है। खुशबू आई है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लहसुन की, अदरक की और मिर्च की ना, यस ये सारी चीजें मिलती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना जी, बहुत अच्छे होते हैं। और इससे ना थोड़ी खट्टी हो जाती है, खट्टी 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 इमली वो मछली जी। एक मिनट रोक लो। ऐसे भी हम कर सकते हैं मिक्स, है ना भाई। ताकि हाथों को मसाला लगे ना तेज, और वो कांटा कोई ना चुभे। कांटा उंगली पे ना चुभ सके। यस, इससे भी कर सकते हैं ये वाले से। ये इस फिश को जल्दी है। तो सिस्टर आपको कौन सी पसंद है, फ्राइड फिश पसंद है कि कोरमा बना हुआ या फिर कढ़ाई बनी हुई फिश में? मुझे फ्राई भी पसंद है, दूसरी भी, कोरमा भी। दोनों पसंद? ज्यादातर ये ऐसे पसंद है, फ्राई, ऐसे फ्राई हुई। वैसे हमारे घर में फ्राइड फिश ही पसंद की जाती है। वालिद Yes. साहब हमेशा फ्राइड फिश को प्रेफर करते हैं और जो वालदा साहब है वो भी कहती है फ्राइड फिश होनी और चाहिए। जुनैद भाई भी। जुनैद भाई भी। और आप? मुझे भी फ्राइड फिश ही अच्छी लगती है, पर फ्राइड फिश तो हमने बहुत खाई है ना, बहुत मतलब खाई है। इंतहाई हो गई है ना, तो फिर Yes. अब कढ़ाई खाने को दिल करता है। जी, यही बात है ना, आई एग्रीड। तो देखिए सारा मैंने लहसन, प्याज, लहसन, अदरक और हरी मिर्च और जो 2 नेशनल मसाला पैकेट डाले थे वो डाल दिए। अब मैं इसमें डाल दूंगा ये घुला हुआ बेसन। देखिए ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा गाढ़ा है, इस तरह से रनी फॉर्म में। अब ये इसमें चला जाएगा। कल होगी मछली की पार्टी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होनी आज ही थी, पर आज सबने इनकार कर दिया क्योंकि सबने केक भरपूर खा लिया, समोसे खा लिए और इसके अलावा जलेबी खा ली। फिर वाली साहब केले लाए थे वो खा लिए सबने और चाय पी। तो फिर वो कहते बस अब कुछ हल्का फुल्का पुलाव बना लो। पुलाव भी लगता है इतना कोई शायद ही कोई खा ले, है ना। यस, बस बेसन ऐसे डाल भी लोग मसाला बना के दम पे दे देते हैं ना भाई। जी। वो उसमें कढ़ाई टाइप में ना, वो जिस तरह हमने पहले लहसन अदरक और हरी मिर्च डाली है और जो 2 मसाला रेसिपी मसाला पैकेट डाले Yes. हैं ना, वो डाले और साथ में थोड़ा सा घी डाले, लेमन जूस डाले और दम पे दे दे, वो भी अच्छी बन जाती है। हम तो फ्राइड फिश बना रहे हैं ना। यस यस, देखिए कैसा अभी से मसाला जो है फिश से चिपका चिपका है। अब ये ओवरनाइट पड़ा रहेगा तो ये अच्छी सी फिश के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे मसाले, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जो 2 रेसिपी मसाला पैकेट डाले हैं वो सारे अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसका अच्छा टेंडर, जूसी और अच्छा टेस्ट हो जाएगा फिश का। और ये देखिए इस तरह से हम सारी फिश को ऊपर नीचे करके फ्राई करते, मिक्स करते जा रहे हैं। अब इस तरह से हम रख देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिप करेंगे नीचे की तरफ और इस तरह से इसको कवर अप करके किसी चीज से, ये जैसे परात पड़ गई है, इससे कवर अप करके हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठीक है। और कल इसको किया जाएगा फ्राई। लाहौरी फ्राइड फिश तैयार है फ्राई के लिए। मैरिनेशन होगी इसकी ओवरनाइट और आएगा खाने में मजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मजे में। तो फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फैमिली और फ्रेंड से शेयर भी कर दिया करें, शुक्रिया। तो फ्रेंड देखें आज नया दिन, नई वीडियो में काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं फ्राइड लाहौरी फिश की रेसिपी, जो कि हमने सिस्टर की कल बर्थडे थी, लास्ट जो दिन गुजरा है उस दिन बर्थडे थी, तो उस दिन मैरिनेट करके रखी थी। शाम के टाइम यानी कि डिनर के टाइम मैरिनेट करके रखी थी। ओवरनाइट वो पड़ी रही
तो उसको अच्छे से वो मैरिनेट होगी, उसको आज फ्राई करेंगे आज के व्लॉग में। और उसके अलावा देखे चाय रखी है, शाम की चाय बन रही है। शाम की चाय रख ली है। आज सिस्टर ने जो है लंच में बनाया था शलजम और गोश्त, शलजम और बकरे का गोश्त मजेदार सा तैयार किया हुआ है। तो आज हम चाय के बाद जो है डिनर में बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फिश। उसके अलावा देखिए वाली साहब शाम के टाइम दूध ला चुके हैं। दूध हमारा नर्सरी से खालिश आता है, रोज आता है। तो ये देखिए 5 किलो दूध आ चुका है। ये देखें, ये जो थैली है इसको भी हम वेस्ट नहीं करते, इसको इस तरह से थोड़ा सा धो के और लटका लेंगे ताकि थैली बाद में यूज हो जाएगी। ठीक है, ठीक। ये थैली इस तरह से यहाँ पे लटका देते हैं, थोड़ी देर बाद ये नुचड़ जाएगी और साफ हो जाएगी। तो देखिए दूध वाली साहब ला चुके हैं, फ्रेश मिल्क है नर्सरी से। कितना ताजा है, ये बिल्कुल आंखों के सामने निकलवाया जाता है, मतलब कि इसमें कोई पानी वगैरह की मिलावट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी कोई चीज देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वैसे तो वाली साहब जो है रोज 2 किलो दूध या 2.5 किलो 3 किलो भी आता है, रोज लाते हैं ऑफिस से आते हुए। पर सैटरडे संडे स्पेशल जो है 5 किलो दूध या 7 किलो दूध आता है, खीर स्पेशल। थोड़ा सा खंगाल भी डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह जरूर कहा करें माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे आपको भी खैर बरकत मिलेगी और हमें भी खैर बरकत मिलेगी। तो देखिए दूध चढ़ा लेते चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया दूध चूल्हे पे और नीचे से फ्लेम को कर देते हैं ऑन, ताकि साथ साथ दूध उबल जाए, शाम की चाय पी जाए और फिर हम डिनर में बनाएंगे लाहौरी फ्राइड फिश। देखिए दूध भी चढ़ चुका है, पानी में भी उबाल आ चुका है। पानी में डाल लेंगे पत्ती इस तरह से, ब्लैक टी। तो देखिए पानी बॉयल हो चुका है, इसमें डाल लेंगे लिप्टन येलो लेबल दानेदार स्ट्रॉन्ग टी। बिल्कुल न्यायी डब्बा जार है। तो यही हम अक्सर जार ही लेते हैं, जार ही हमारे घर में आता है। ये डब्बे बाद में हम खाली रख भी लेते हैं, पर नमक मिर्च के लिए यूज नहीं करते, हमें इतने अच्छे नहीं लगते। पर ये हमारे पास काफी सारे स्टोरेज में पड़े हुए हैं डब्बे, है ना जी। कोई और चीज बंदा रखता है, कुछ भी डिस्पोजेबल तौर पे यूज कर ले, कोई ऑयल डाल ले या फिर कुछ भी डाल ले, पर हमारे घर में ये यूज नहीं होते। वैसे लोग करते हैं नमक मिर्च के लिए या फिर किसी और चीज के लिए यूज, पर हमारे घर में ये इतने आते हैं कि यूज में नहीं होते। वैसे हम कोई चीज वेस्ट नहीं करते, इन्हें रख लेते हैं ना जी। पानी की बोतल्स भी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की आती हैं खाली होती है, वो भी हम सेव कर लेते हैं। ये अच्छा होता है, इस तरह से किसी टाइम आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना? और ये स्ट्रॉन्ग है पत्ती, है ना? स्ट्रॉन्ग पत्ती है। देखिए थोड़ी सी पत्ती पक जाए तो फिर हम दूध इसमें शामिल कर देंगे। शाम की चाय एंजॉय करेंगे और फिर डिनर करेंगे। डिनर में लाहौरी फ्राइड फिश है और लंच में सिस्टर ने बनाया था अच्छा सा बकरे का गोश्त और शलजम। ये डब्बा भी धो लेते, दूध वाला डब्बा बोतल कोई भी चीज हो उसको फौरन धो ले, उसको रखा ना करें, क्योंकि रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स पैदा हो जाते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम आप दूध लाएंगे तो वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दूध का डब्बा फौरन धो लिया करें। बल्कि इसे धो के आप कोशिश करें धूप वगैरह में रखें, धूप ना हो तो फिर इसे हवा में रख दें, कम से कम ये अंदर से खुश्क हो जाए, फिर इसे रखा जाएगा। देखिए साथ के साथ हमने दूध वाला डब्बा भी धो लिया। मिलते हैं, थोड़ी सी चाय पकते हैं हमारी, फिर दूध डालेंगे। दूध भी साथ में उबल रहा है।
देखिए चाय पक चुकी है अच्छे से। अब इसमें दूध डाल लेते हैं चाय में। बिस्मिल्लाह पानी की। बिल्कुल ताजा ताजा नर्सरी का भैंस का दूध होता है। गाय का भी मिलता है पर गाय का हम कम ही लाते हैं, भैंस का ज्यादातर लाते हैं ना जी भाई, क्योंकि भैंस का दूध ज्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए हमारे घर में भैंस का ही दूध पसंद किया जाता है। बताओ, अब चाय को फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाह पानी। चाय को फेंट के बनाए तो चाय बहुत अच्छी बनती है। अक्सर आप ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट से या फिर होटल से चाय पीते हैं तो जो हाईवे के ट्रक साइड पे होते हैं, यानी कि हाईवे रोड पे जो होते हैं ढाबा, तो वो कैसे चाय बनाते हैं, वो ऐसे फेंट के चाय बनाते हैं जिससे चाय ज्यादा अच्छी टेस्टी बनती है। या होटल वाले, हम अक्सर कहते नहीं होटल की चाय बहुत मजेदार होती है। एक तो वो पत्ती ज्यादा यूज करते हैं, एक चाय को फेंट के बनाते हैं, और एक उनकी ये ट्रिक होती है कि जैसे अभी हम चाय बना ली, उनका तो हर वक्त चाय चढ़ी है, 24 घंटे चाय बन रही है, तो वो जैसे ये चाय है तो इसमें से जो पत्ती बचेगी ना, यानी कि छान के वो देते हैं ना, तो वो उसको दोबारा यूज करते रहते हैं, उससे उसका टेस्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब जैसे अभी कस्टमर आया है तो ये सारे अब खाली हो जाएगा, इसे छान के वो दे देंगे चाय, जो पत्ती बचेगी वो उससे फेंकेंगे नहीं, वो इसी देगची में पानी डाल के उसको दोबारा से चाय बनाएंगे, और पत्ती नहीं भी डालेंगे, मतलब दही पत्ती भी डालेंगे, नहीं पत्ती भी डालेंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी हो जाती है। वो भी अच्छे थे, वो भी अच्छी है, टेस्टी होती है। उनकी ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल चाय बहुत मजे की होती है। देते बहुत थोड़ी है, घर के मुकाबले में इतना सा उनका कप होता है, पता है। अब तो कप भी मेरे ख्याल में 40 रुपए का है, 30, 35, 40 रुपए का होगा जी। क्योंकि चीनी महंगी है, इतनी पत्ती महंगी है, दूध महंगा है, गैस महंगी है, वो किस तरह सस्ती दे सकते हैं। क्या खुशबू आई है ना, बहुत अच्छा है। बस अब इसे उबाल आ जाएगा तो फिर इसे हम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, उससे चाय ज्यादा अच्छी बन जाती है ना जी। देखिए बस इसे उबाल आ जाए, 3 उबाल कहते हैं चाय को दिलवाने चाहिए, फिर इसे लो फ्लेम पे रखना चाहिए। एक उबाल आ चुका, अब एक दूसरा उबाल, और तीसरा उबाल आए, ये तीसरा भी आ गया। अब इसे लो फ्लेम पर पकाते हैं, ठीक है। लो फ्लेम पर हमारी चाय पक रही है, साथ में दूध को भी उबाल आ रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो देखिए फ्रेंड, चाय बन गई है, चाय सर्व करते हैं। पहली चाय जाएगी वालिद साहब को, फीकी वाली चाय, इस तरह से देखिए, ये वालिद साहब के लिए फीकी चाय, और बाकियों की चाय मीठी होगी, है ना, चीनी डालते हैं। चीनी डाल के भी चाय को जरूर पकाया करें, चीनी डाल के चाय नहीं पकाएंगे तो अच्छी नहीं बनती। तो चीनी डाल के चाय को तकरीबन हम 2-3 उबाल दिला रहे। बस रेडी हो गई है चाय, सबको चाय सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह।
मैंने ये कवर लिए हैं काशी। अच्छा, बहुत अच्छे लिए, बहुत प्यारे लिए। दिखाओ भाई। अच्छा ये कवर है, कितने प्यारे भाई लिए हैं। ये कौन से मोबाइल के हैं, क्या नाम है? Redmi Note 10 Pro। दिखाओ दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, भाई ने बैक कवर लिए मोबाइल के, और सिस्टर ने भी अपने मंगाए पिंडी से मैक्रोनी, और पापड़ भी काफी सारे मंगवाए हुए हैं। दिखाओ, मलाई डाल देते हैं। ये गई मलाई चाय पे, ये गई मलाई चाय पे, और ये गई चाय पे मलाई। फ्रिज के ऊपर है प्रोटेक्टर। चलो ठीक है, ठीक। थोड़ी सी मलाई वाली साफ पे और डाल देते हैं चाय में। ये और इधर हमारा दूध भी देखिए उबल चुका है माशाल्लाह से। तो सिस्टर आप चाय सर्व करेगी सबको, नीचे प्लेटें लगा के इस तरह से। ये मीठी चाय है, सबकी वालदा साहिबा की है, सिस्टर की है, प्यारे भाई जुनेद की है, और मेरी है, और प्यारे प्यारे वालिद साहब के लिए। देखिए फ्रेंड, चाय टाइम कंप्लीट हो गया, चाय सबने एंजॉय कर ली है, पी ली है। अब हमने यहाँ पे केनोली कुकिंग ऑयल चढ़ा ली है। सिस्टर ने पहले भी फिश फ्राई की थी वालिद साहब के लिए डिनर पे, उन्होंने कहा था कि मुझे फिश फ्राई कर दो, तो की थी। तो अब हम फिर जो है डिनर में नहीं, लंच में सॉरी की थी, डिनर में अब हम फिश फ्राई करें। ये देखिए, ये ओवरनाइट मैरिनेट करके रखी थी, अब ये बहुत अच्छी फिश होगी है, टेंडर भी होगी और जूसी भी है। देखिए, इसमें से कुछ पीस हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि सारी फ्राई भी करनी, साथ में गोभी वो शलजम और बकरे का गोश्त भी पका हुआ है ना, अच्छा सा है ना जी भाई। तो वो भी पका हुआ है। तो देखते हैं कितनी हमें चाहिए, उस हिसाब से हम बाकी को फ्राई करेंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, है ना? बहुत अच्छी आ रही है भाई। देखिए, ओवरनाइट जरूर मैरिनेट किया करें, उससे इसका जायका और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और अच्छी टेंडर और जूसी फिश होती है। बस इतनी ठीक है ना? यस भाई, इतनी बहुत है। तो ये वाली जो है हम दोबारा से अब फ्रीजर में रखेंगे, क्योंकि अब फ्रिज में नहीं रखेंगे, नीचे रेफ्रिजरेटर में, इसको फ्रीजर में ही जाएगी। ये वाली हम फ्राई करेंगे अच्छी सी। इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा बेसन। देखिए, बेसन खुद ही आ गया। अब इसमें बेसन डाला जाता है इस तरह से, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूंगा साथ, है ना सर? ठीक है भाई, थोड़ा सॉल्ट। ये गया, और अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो आज बन रही है लोहरी फ्राइड फिश, जिसे हमने मैरिनेट किया था कल सिस्टर की बर्थडे में, और ओवरनाइट मैरिनेट रही थी, और आज फ्राई हो रही है मजेदार सी फ्राइड फिश, लाहौरी फ्राइड फिश।
देखिए इस तरह से आप देखिए कितनी अच्छी कोटिंग होगी है इन पे, है ना। यस। ये कोटिंग फ्राई के लिए रेडी होगी है। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है, दिखाओ। ऑयल को चेक कर लेते हैं कि गर्म है या नहीं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह इस तरह से डालते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी ऊपर कोटिंग हुई है इसकी। बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। दिखाओ, बीच में दिखाओ। तो देखिए इसे डालते ही चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर इस तरह से मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे। एक तरफ से जब हो जाएगी तो फिर इसको साइड चेंज की जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप फिश जो है एक साइड से पक चुकी है, सिक चुकी है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। मछली में कभी भी चम्मच नहीं चलाए जाते, नहीं तो ये टूट जाती है। जब ये एक तरफ से हो जाए तो फिर इसकी इस तरह से इसको टर्न किया जाता है। देखिए इस तरह से इसको साइड को बदल लेंगे। मछली हो, पकोड़ा हो या कोई भी फ्राइड आइटम्स हो, उसमें एकदम चम्मच नहीं चलाया जाता डालते ही। थोड़ा सा ठहरा जाता है फिर चम्मच डाला जाता है उसमें। देखिए ये देखो, इसको भी इसकी भी साइड टर्न कर लेंगे। जो शुरू में फिश डाली जाती है वो थोड़ी सी नीचे चिपकती है। जब ये 2-3 फ्राई हो जाएंगे, 2 फ्राई, नेक्स्ट फ्राई में ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो देखिए फ्राइड फिश हो, साथ में चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं चटनी के साथ मजे ले लेके, तो साथ में देखिए पुदीना है फ्रेश, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है और लेमन है। हम बनाएंगे पुदीने की चटनी और हरा धनिया मिक्स करके। ठीक है, कितना फ्रेश पुदीना है। ये हमारा घर का पुदीना है, यानी कि वालदा साहिबा ने इसे गमले में उगाया हुआ है, टेरेस पे ऊपर पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी खुशबू है। और देखिए फ्रेश कितना है, बहुत फ्रेश पुदीना है। तो ये भी अभी सिस्टर जो है तोड़ के लाई है ऊपर से, है ना जी भाई। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ताजे पुदीने की, बहुत अच्छी आ रही है। घर के पुदीने की तो बात ही अलग होती है ना। घर की कोई भी चीज उगाई हुई हो, अपने हाथ से उगाई हुई हो, तो उसकी बात ही निराली होती है। इसी तरह से हम सारा पुदीना छांट के साफ कर लेंगे। वैसे तो सिस्टर छांट के ही लाई है, कोई ज्यादा इनमें स्टेम्स नहीं है, पर थोड़ी बहुत होती है। जिस तरह मार्केट वाले ज्यादा स्टेम्स डालते हैं उस तरह नहीं है इसमें। जी देखिए साफ सुथरा है। ऊपर से पत्ते 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 उतारी जा रही है। साथ में हम धनिया भी डाल लेंगे। धनिया पुदीना मिक्स करके चटनी बनाएंगे ना, जिस तरह से रेस्टोरेंट में हरी चटनी बनती है उस तरह से। मैं दही वाली बनाऊंगा, हरी तो नहीं बनाऊंगा, दही वाली बनाऊंगा। हरी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना साफ सुथरा है। 1 मिनट में इसमें से कोई खास गंद नहीं निकला। तो दुकान का जो हरा धनिया होता है या बाजार से लाओ तो उसमें बहुत गंद होता है, बहुत ज्यादा गंद होता है। उसको तो बहुत बारीकी से साफ करना पड़ता है। घास भी होती है बीच में, और भी जड़ी बूटियां आ जाती हैं बीच में। तो ये साफ सुथरा है। देखिए कितना साफ सुथरा पुदीना, घर का उगाया हुआ, साफ सुथरा, हाइजीनिक, ऑर्गेनिक। देखिए इसमें से कोई कूड़ा नहीं निकला। अभी भी इसमें ये पत्ते हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे पत्ते हैं। तो ये हमने ले लिया पुदीना। पुदीना और हरा धनिया मिक्स की चटनी बनाए तो बहुत मजे की बनती है। मेरी वालदा साहिबा वैसे खाली पुदीने की भी चटनी बनाती है, वो भी अच्छी बन जाती है। पर हरा धनिया और पुदीना अगर मिक्स करके आप चटनी बनाए वो ज्यादा टेस्टी होती है। ये देखें, अब ये पुदीना है, इसको इस तरह से मोटा मोटा काट लेते हैं। ये भी डाल देंगे इसमें।
ये चला गया। साथ में अब इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से। वॉश करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। पुदीने और धनिए को वॉश करना, या फिर कोई भी पत्ते वाली सब्जी है जैसे कि साग है, पालक है, मेथी है, इनको धोना अच्छी तरह बहुत जरूरी है। अगर नहीं धोएंगे तो इनमें रेत होती है, मट्टी होती है। हमने छन्नी में अच्छी तरह धो लिया, अच्छी तरह ये वॉश हो गया। खुशबू और भी पुदीने की आई है, गीला होती है ना। मेरी मामा लहसुन भी लगाती है। लहसुन भी लगाती है। लहसुन का वो जो हरा पार्ट होता है, यस, यानी कि हरा लहसुन, उसकी भी चटनी बहुत अच्छी बनती है ना, ज्यादा टेस्टी बनती है बिल्कुल। देखिए अब ये दूसरी साइड से भी होगी। हमारी फिश अच्छी से टेंडर थी, यानी कि मैरिनेट हुई, हमने रखी तो इसको पकाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये मैं बात बता दूं, ये वैसे ही सॉफ्ट है, गली हुई है। जितनी आप किसी भी चीज की मैरिनेशन टाइम देंगे तो वो अच्छी टेंडर और जूसी होगी। टेंडर मीन्स के गली हुई होगी अंदर से। अब सिस्टर मुझे कोई अखबार वगैरह ला दो, मैगजीन में उसमें डालता रहूं। रेडी। तो देखिए इस तरह से किसी भी पेपर नैपकिन पे डाल लें या फिर बटर पेपर पे डाल लें, ना हो तो इस तरह से मैगजीन ले लें, अखबार ले लें, कोई भी चीज ले लें। फ्राइड आइटम्स उस पर जरूर डाला करें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाती है जल्दी, ये ढीली सी हो जाएगी, इसमें क्रंच खत्म हो जाता है। और एक ये ऑयल भी अच्छा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए ये देसी टोटके, ये यानी कि रेस्टोरेंट वाले इसी तरह से ही यूज करते हैं। इस तरह से हमने अपने एक बर्तन में, ट्रे में इस तरह से वो बिछा लिया मैगजीन, और उसके ऊपर अब फिश यूं हम डालते जाएंगे। ठीक है, दिखाओ कितनी क्रिस्पी बनी है। और ऐसे ही कलर होना चाहिए इसका, काला कलर ना हो, ब्राउन कलर की फिश फ्राई हो तो अच्छी दिखेगी अच्छी, तो खाने में भी मजा आएगा। अगर चीज दिखने में ही काली जली सी होगी तो खाने में क्या मजा आएगा। कितनी खूबसूरत बनी है ना, बहुत अच्छी बनती है, खुशबू भी बहुत अच्छा है। खुशबू तो फिश की दूर दूर तक जाती है। देखिए फ्राई हो गई है। अब नेक्स्ट बैच डाल लेते हैं इस तरह से। ये जो हमारा नीचे कोटिंग पड़ी है इसको भी इस तरह से यूज करेंगे साथ साथ। इस तरह से और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड करके नहीं डालनी फिश। कोई भी फ्राइंग की चीज ओवरलोडेड करेंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्प नहीं बनेगी, वो फिर सौगी हो जाएगी, ज्यादा सौगी की तरफ चली जाएगी। और इसलिए थोड़ी थोड़ी डालें हर चीज, आस्ता आस्ता धीरे धीरे फ्राई करें चीजों को। ठीक है, बस इतनी इनफ है। हैंड वॉश कर लेते। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी चटनी की तरफ। चटनी तैयार करते हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जूसर ग्राइंडर ले लिया, इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना। अगर लहसुन का हरा पार्ट होता तो वो भी डालते, यानी कि लहसुन, हम तो पूके ही कहते हैं, लहसुन की पूके। अब इसमें क्या चीज जाएगी, खूब सारी हरी मिर्चें इस तरह से। देखिए दिखाओ हरी मिर्चें कितनी प्यारी है, एकदम फ्रेश, ताजी ताजी है। इस तरह की चीजें हो, पकोड़े हो, समोसे हो, या फिर तली हुई मछली हो, इस तरह की चीजों के साथ चटनी बहुत कम्प्लीमेंट करती है, बहुत यानी कि अच्छी लगती है। तो इसके साथ चटनी जरूर बनाया करें। हरी मिर्चें डाल दी हमने। अब डाल देंगे एक टमाटर, इस तरह से एक टमाटर को ऊपर से इसका थोड़ा सा ये जो कैप सी उतार के, और ये इस तरह से 4 पीस करके डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या चीज जाएगी, पानी। थोड़ा सा पानी। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम दही वाली बना रहे हैं। अगर हरी चटनी बना रहे होते
फिर पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये गया पानी और अब ग्राइंडर को ऑन करते हैं। नमक भी डालना था। लास्ट में दही डाल के देखिए चटनी बन गई है। अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये हरी चटनी तैयार हो गई है। हम तो हमारे घर में तो दही वाली पसंद की जाती है, तो दही वाली बनाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। अगर हरी चटनी बना रहे हैं तो सेम यही तरीका है, हरी चटनी बन जाएगी इस तरह से। ये एक किस्म की हरी चटनी रेडी है। जो हरी चटनी खाना चाहता है वो इसी तरह से इसमें नमक मिर्च डाल ले। हम इसमें दही डालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं, साथ में हमारी फिश भी फ्राई हो रही है। और कुछ हो भी चुकी है। तो देखिए फिश होती जा रही है राम राम से। हम इसको टर्न करते जा रहे हैं। अभी फिश बन रही है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक आ जाते हैं दही वाली चटनी की तरफ। दही वाली चटनी के लिए हमने क्या किया, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें और लहसुन की कलियां डालकर पीस लिया। अब इसमें दही डाल लेते हैं इस तरह। ये गया इसमें दही। ठीक है, ठीक। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से एक चम्मच ले लेते हैं और इससे मिक्स करके, बड़ा चम्मच कोई नहीं या दिखाओ, ताकि हमें अंदाजा हो जाए हम नमक मिर्च कितनी डालें। इसमें लास्ट में डालेंगे। वैसे हमने हरी मिर्चें भी खूब डाली हैं। ये होगी हमारी दही वाली चटनी, मजेदार सी, कमाल वाली तैयार। ऐसे मेरी वालदा साहिबा कहती हैं ग्राइंडर में इतनी अच्छी चटनी नहीं बनती जितनी अच्छी उसमें बनती है, क्या कहते हैं, ये जो हाथों से आवन दस्ता। चल बताओ। इसमें नमक डाल लेंगे इस तरह से। नमक चला गया। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगा क्योंकि हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है चटनी में, है ना। यस। बहुत ज्यादा नहीं डलती, जरा सी डलती है। ये हमारी तैयार होगी लाहौरी फ्राइड फिश के साथ दही वाली चटनी तैयार। चटपटी चटनी, चटपटी चटनी, दही पुदीने वाली चटनी, पुदीना और हरा धनिया मिक्स वाली चटनी। इसको हम फ्रेंच फ्राइज के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज, पकौड़ों के साथ, समोसे के साथ, फ्राइड आइटम के साथ ये बहुत चलती है। अब देखिए फिश भी होगी हमारी, नेक्स्ट बैच भी हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी कलर, ऐसा ही ब्राउन कलर होना चाहिए, डार्क ब्राउन या फिर काली फिश नहीं होनी चाहिए। काली फिश दिखने में होगी तो अच्छी लगेगी। अभी कुछ खा भी ली है घर वालों ने। एक एक पीस सारे ले गए हैं। सिस्टर ने बहुत भी अच्छी है टेस्ट भाई, की है। कसम से मैंने खाई है। ऐसी बहुत टेंडर और जूसी है, बहुत मजेदार है।
अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो ऐसा ही होता ऐसा है, ही चीज होगा। अच्छी गल जाती है। चिकन हो, फिश हो, बीफ हो। इसके ऊपर लेमन छिड़क ले और लेमन या फिर वो कौन सा आता है चाट मसाला। चाट मसाला भी छिड़कते हैं, वो छिड़केंगे लास्ट में। ठीक। लेमन छिड़केंगे और चाट मसाला छिड़केंगे। वैसे गरम गरम में जो दुकानदार होते हैं ना रेस्टोरेंट में, जैसे ये निकली है, ये जिसकी प्लेट बनेगी उसके ऊपर वो लेमन छिड़केंगे और ऊपर से चाट मसाला छिड़क के सर्व की जाती है। ये देखिए इस तरह से हम डालते जा रहे हैं, साथ में मसाले को भी लपेट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये भी बैच चला गया। अब इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, मतलब कोई चम्मच वगैरह इसमें नहीं चलाएंगे। बीच में इस एक तरफ से अच्छी तरह सिकनी चाहिए, फिर इस पे चम्मच चलाया जाता है। तो देखिए गरम गरम पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। वैसे घर वालों की फरमाइश है कि सारी बनाओ, सिस्टर भी कह रही है कि सारी बना दे भाई, रखने की जरूरत नहीं है। तो जो इसमें से निकाली थी आप वो भी डाल देते हैं इस तरह से। तो सारी हम बना रहे हैं। इतनी मजे की है कि बस हाथ नहीं रुक रहा। हाथ नहीं रुक रहा, मजा भी बहुत आ रहा है। तो इसलिए सारी बना रहे हैं। तो इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा और बेसन, इस तरह से। इस तरह से हमारा मसाला भी सारा यूज हो जाएगा और हमारी फिश भी फ्राई हो जाएगी, है ना। मसाला बच जाए तो बंदा चिप्स वैसे चिप्स, हाँ हम इस तरह करते होते हैं कि हम फ्राइज यानी कि पोटैटो फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो काट लेते हैं, चिप्स काट के, और जो बचा मसाला है उसमें थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके और फिर उसको फ्राई करते हैं। वो ऐसे मसाले वाले बनते हैं कि कोई हद ही नहीं है, मजेदार बनते हैं। बहुत मजे करते। अक्सर हम चिकन भी रोस्ट करते हैं तो उसका भी जो मसाला बच जाता है ना, तो उसके साथ भी हम यही करते हैं कि आखिर में हम उनमें चिप्स काट के डालते हैं। और यानी कि ये मसाला मैं कह रहा हूँ जो बच जाएगा ना, इसमें फ्रेंच फ्राइज आप डालें और फ्राई करें तो बहुत टेस्टी लगते हैं वो। ऐसे स्पाइसी से फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाते हैं मसाला वाले, है ना जी भाई। अब हमने इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दिया ताकि और कोटिंग अच्छे से पकड़ी जाए। और अब इसकी भी फ्राई की बारी आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी खुशबू, बहुत प्यारी आ रही है मसाले की, मजेदार। अजवाइन डली हुई है, बीच में सूखा धनिया डला हुआ है, बीच में मोटी कुटी हुई मिर्च डली हुई है, उसके अलावा कसूरी मेथी डली हुई है, इसमें जीरा पाउडर डला है, गरम मसाला पाउडर डला है, सब चीजें डली है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड जब सिक चुकी है फिर इसे टर्न करते हैं इस तरह से। एकदम फिश में चम्मच नहीं चलाए जाते। ये एक साइड होगी, अब हम साइड चेंज कर रहे हैं। तो भी आराम आराम से की जाती है कि फिश टूटे ना। फिश हमारी अच्छे से टेंडर हुई थी तो ये टूट हुई है, ज्यादा चम्मच लगाने से टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक किस्म की गल गई है, टेंडर होगी है ना, कुक होगी उसके लिए। इसी तरह इसको भी पकाएंगे। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत बनी, एकदम गली हुई अंदर से। मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना हमारी मछली कच्ची रह जाती है, ये देखो कितनी खूबसूरत अंदर से कुक हुई है। Can I check please?
4 बैच भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट बैच और डाल लेते हैं इस तरह से। देखिए जब भी फिश डालें तो जो स्किन वाली साइड है वो नीचे की तरफ डालें, हमेशा याद रखें। देखिए ये भी चलेगी इस तरह से। दिखाओ बीच में कितनी प्यारी फ्राई हो रही है। तो इसी तरह से सारी फिश को हम फ्राई कर लेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए हमने तकरीबन 4th बैच डाल दी है फिश का। अब इसको जब एक तरफ से सिक जाएगी फिर टर्न करेंगे, फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बैच भी रेडी हो गया। ये भी निकाल रहे हैं। देखिए लाइट ब्राउन सा निकालना चाहिए, डार्क ब्राउन इसका कलर नहीं होना चाहिए। डार्क सा कलर में नहीं करेंगे मछली, नहीं तो दिखने में बुरी लगेगी तो अच्छी खाने में फिर कैसे लगेगी। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फिश फ्राई हो रही है। यस बहुत अच्छी। अब लास्ट बैच हमारा जा रहा है फ्राई होने के लिए। ये जो बचता है ना, वैसे तो आज बचा ही नहीं है। ये जब सही बचता है, ज्यादा सा बचता है, तो हम सिस्टर सही कह रही थी, हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल के, इसमें भी आलू डालते हैं थोड़े से, तो बहुत अच्छा टेस्टी सी एक चीज बन जाती है। पर इसे हम इस तरह से डाल देंगे ताकि ये भी खाने में कभी कभी मजे के लगते हैं ना मसाला। जी भाई, क्योंकि बेसन है, बेसन की बरौड़िया सी है ना जी। और देखिए बेसन की कोई भी चीज हो उसे साथ धो लेंगे। साथ धोने से बेसन चिपकता नहीं है, फिर मेहनत नहीं लगती दुगनी। वैसे तो बर्तन ताजे धोएं, मतलब साथ के साथ धो लें तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगती।
बिल्ली कहाँ पे? बाय। अच्छे से वॉश कर लिए। अब इसी में मैं मछली निकाल लूंगा, क्योंकि हमें बड़े बर्तन में निकालनी है, क्योंकि ऊपर से चाट मसाला और वो डालेंगे ना, क्या कहते हैं, लेमन। ठीक है, ये भी बैच हो जाए, एक तरफ से सीख जाए तो फिर इसको साइड चेंज करेंगे। और देखें मछली कितनी खूब सारी बनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखें लाहौरी फ्राइड फिश तैयार है। तो जिस बहन भाई ने खानी है आके खा ले। क्या खुशबूदार, मजेदार, लबाबदार बनी है। ओरिजिनल लाहौरी फिश फ्राइड रेसिपी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। दिखाओ, वो भी निकाल चुके हैं, आप बड़े बर्तन में निकाल रहे हैं। देखें इस तरह से, क्योंकि लेमन वगैरह, लेमन भी छिड़केंगे और थोड़ा सा चाट मसाला। सिस्टर कह रही वैसे तो ये है अंदर से काफी चटपटी है ना जी, बहुत अच्छा। भाई ग्रेन नान भी ले आए हैं ना। यस, आज सिस्टर ने अफगानी नान मंगवाए हैं। ये देखें कितनी अच्छी फिश फ्राई हुई है। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार लाहौरी फिश फ्राइड। अच्छा, नान पानी नहीं मिले, सादे ले आयो। 8 नान है, सादे वाले लायो। 800। ठीक है, तो देखिए फिश फ्राई हो चुकी है। साथ में भाई जुनैद नान भी ले आए। अफगानी नहीं मिले आज, वैसे कुछ दिन पहले लाए थे अफगानी नान। Yes. वो भी बहुत मजे के थे। तो अब सारी फिश फ्राई हो चुकी है। देखें किस तरह से क्रंची क्रंची और मजेदार सी है। इसको फ्लिप कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको इस तरह से, ये देखें, जब ये बन जाती है या फिर प्लेट में सर्व की जाती है तो इसके ऊपर इस तरह से ये लेमन छिड़का जाता है। जब प्लेट में डाले तब भी लेमन छिड़क सकते हैं और इस तरह भी लेमन छिड़क सकते हैं। ठीक है, यस भाई। जब प्लेट में नहीं डालते, अपनी अपनी प्लेट में डाल दे तब भी लेमन छिड़क सकते हैं। चाट मसाला भी है ना। चाट मसाला भी बिल्कुल, जिसको पसंद हो वो डाल ले, जिसको ना पसंद हो वो ना डाले। ये दिखाओ ना, क्लोज व्यू भी लिया करो। क्या क्लोज रहती तो आप बातें ये देखिए लेमन को कितना प्यारा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर कहा करें फ्रेंड्स। अब ये लेमन हम, ये जो बकाया लेमन है, ये काट के रखेंगे साथ में, ताकि ये जिसको प्लेट में चाहिए होगा वो ले लेगा। ऊपर से ये देखिए चाट मसाला, चाट मसाला डाल लेंगे। ये हमारा डब्बे वाला चाट मसाला, यानी कि नेशनल का जो पैकेट वाला नहीं आता, यस, वो है। इस तरह से तो ये भी आप प्लेट में डाल सकते हैं, यानी कि सर्विंग के टाइम पे या रख सकते हैं, जैसे लेमन्स रखते हैं साथ में, तो ये भी रख सकते हैं। जिसको चाहिए हो वो खाए। और साथ में देखिए नान भी आ चुके हैं, गरम गरम गर्मा गर्म नान है। आज वैसे तो अफगानी नान मंगाए थे, लेकिन अफगानी मंगवाए थे, पर आज वो कहते हैं तंदूर वाला लगा ही नहीं रहा। ये है। और साथ में देखिए सिस्टर ने क्या बनाया है, शलजम और बकरे का गोश्त बनाया हुआ है। दिखाओ शलजम और बकरे का गोश्त। तो फ्रेंड्स ये है आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल मेरे का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो जरूर फुल देखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी किया करें। शुक्रिया। शॉर्ट व्यू।
बहन क्या प्लेटिंग कर रही है? यस भाई। इक्वलिटी कर रही हूँ। ये है सिस्टर्स प्लेट, ये है वाली साहब प्लेट, ये है वालदा साहिबा प्लेट, ये है भाई जुनेर प्लेट, ये है मेरी प्लेट। उसी में ज्यादा डाल रही हो।